आज नहीं तो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक गोरा नाजुक पैर अचानक उठा और मेरे सीने पर जोर से आकर टिक गया। दूसरी ठंडी स्वभाव वाली लड़की की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं और उसकी आंखों में छिपी जानलेवा नीयत बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। इसे सीधे खत्म कर देते हैं। मैं डर के मारे बिल्कुल सुन्न पड़ गया। तभी लाल ड्रेस पहने एक खूबसूरत लड़की शरारती मुस्कान के साथ मेरे सामने झुक गई। इसे इतनी आसानी से मार देना तो बिल्कुल मजेदार नहीं होगा। उस दृश्य का असर इतना जबरदस्त था कि मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। अगले ही पल मेरी चेतना पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो कमरे में कोई नहीं था। हवा में बची हल्की सी खुशबू बता रही थी कि अभी जो कुछ हुआ था वह सपना नहीं था। मैं पूरी तरह टूट गया। मैं तो नया छात्र था, लेकिन सिर्फ 1 महीना देर से आने की वजह से मेरी यह हालत हो गई। तभी बाहर गलियारे से कुछ लड़कियों की बातें सुनाई दी। मैं डर के मारे फिर से लेट गया और मरे होने का नाटक करने लगा। ये लड़का कहीं नाटक तो नहीं कर रहा? एक तेज तर्रार लड़की की ठंडी आवाज़ सुनाई दी। फिर एक छोटा सा पैर हल्के से मुझे छू गया। उठो, मरे होने का नाटक मत करो। मैं दांत भींचे बिना हिले पड़ा रहा। लेकिन अगले ही पल लाल ड्रेस वाली लड़की अचानक झुक गई। उसकी गर्म सांसें मेरे कानों से टकराईं। अगर अब भी आंखें नहीं खोली तो मुझे सख्ती करनी पड़ेगी छोटे भाई। मेरा पूरा शरीर अनायास कांप उठा। तभी बर्फ जैसी ठंडी लड़की का धैर्य पूरी तरह खत्म हो गया। छोड़ो, मैं चाकू लाकर इसे यहीं काट देती हूँ। मैं डर के मारे तुरंत उछलकर बैठ गया। न, नहीं, मैं जाग गया हूँ। कृपया गुस्सा मत कीजिए। तुमने चाहे जो भी तरीका अपनाया हो, इस कमरे में तुम एक दिन भी नहीं रहोगे। एक सौम्य स्वभाव की लड़की ने भी मेरी ओर उंगली उठाकर कहा। मैं लगभग रोने लगा। मैं भी ऐसा नहीं चाहता। ये कमरा तो कॉलेज के सिस्टम ने मुझे दिया है। मैं सिर्फ 1 महीना देर से पहुंचा हूं। अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं खुद तुम्हें खत्म कर दूंगी। ठंडी स्वभाव वाली लड़की की आंखों में फिर से ठंडा प्रकाश चमका। उसी समय लाल ड्रेस वाली लड़की फिर मेरे कान के पास आकर बोली, अगर तुम चुपचाप यहां से नहीं गए तो हमारी वान वान सच में तुम्हारा खून बहा देगी। मैं लगभग रो पड़ा। कृपया मुझ पर दया कीजिए, सुंदर दीदियों। एडमिशन के समय मैंने नीचे वाली वार्डन आंटी से कई बार पूछा था, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि मुझे यही कमरा मिला है और मैंने बाकायदा फीस और हॉस्टल फीस भी जमा की है। भगवान की कसम, मेरे मन में कोई गलत इरादा नहीं है। मेरी लगभग रोती हुई शक्ल देखकर बिस्तर के पास खड़ी पांचों सुंदर लड़कियां एक दूसरे की ओर देखने लगीं। असल में मेरे बेहोश रहने के दौरान वे कॉलेज प्रशासन से पूरी बात की पुष्टि कर चुकी थीं। नतीजा यही निकला कि मैं सच बोल रहा था, लेकिन किसी लड़के के साथ एक ही कमरे में रहना उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं था। इसीलिए सबने तय किया। कुछ ही देर में पांचों लड़कियों ने मुझे कसकर रस्सियों से बांध दिया, यहां तक कि मेरे मुंह पर भी काली टेप चिपका दी। मैं जमीन पर बिल्कुल एक बंधे हुए केकड़े जैसा पड़ा था। अब तो देखने में ठीक लग रहा है। शिव छीछी हंसते हुए लंबी अंगड़ाई लेने लगी। उसकी पतली गोरी कमर ऊर्जा से भरी हुई लग रही थी। लेकिन क्या ऐसा करना सच में ठीक है? चेंग शुवान ने अपनी लंबी गोरी टांगें साथ जोड़ते हुए कहा। उसके सुंदर चेहरे पर अब भी असंतोष साफ झलक रहा था। ठीक है वान वान, अभी इसकी जान छोड़ देते हैं, हान श्याओइंग ने बगल से कहा। उसका आकर्षक शरीर अनायास ही लोगों का ध्यान खींच लेता था। उसकी सुंदर काया और पतली कमर साफ नजर आ रही थी। केवल ओयांग छिन ही शुरू से अंत तक शांत और सौम्य बनी रही। उसका नाजुक और सुंदर चेहरा देखकर मैं अनजाने में बार बार लार निगलने लगा। मैं मन ही मन खुश था कि उन्होंने मेरी आंखों पर टेप नहीं लगाई। तभी मैं उन्हें देख ही रहा था कि जियांग सितोंग तेज कदमों से मेरे सामने आ गई। मैंने जैसे ही सिर उठाया, सामने का दृश्य मेरी नजर लगभग पूरी तरह ढक गया। बस थोड़ी सी जगह से मैं उसकी आंखों में झलकती हल्की झिझक देख पाया। तो आज रात तुम हम में से किसके साथ सोने वाले हो? उसकी ये बात सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। किसके साथ सोना? क्या यह निमंत्रण था या कोई जाल? नहीं, इसमें जरूर कोई चाल है। अगर मैंने गलत जवाब दिया तो शायद सड़क पर सोना पड़ेगा। मुझे संभल कर जवाब देना होगा। तुम्हारे दिमाग में फिर कोई गंदी बात चल रही होगी, चेंग शुवान ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आंखों में नफरत बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। गलत मत समझना,
जियांग सितोंग को एहसास हुआ कि उसकी बात का मैंने गलत मतलब निकाल लिया है। वह गुस्से से मुझे घूरने लगी। इस कमरे में कुल 5 बिस्तर हैं, इसलिए आज रात तुम्हें हम में से किसी एक के साथ एक ही बिस्तर पर जगह बांटनी पड़ेगी। पास खड़ी हान श्याओयिंग ने जल्दी से समझाया। उसकी बात मेरे दिमाग में बम की तरह फट गई। एक ही बिस्तर पर? मैं सामने खड़ी पांचों लड़कियों को खाली नजरों से देखने लगा। दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। तुम सचमुच बहुत बड़े विकृत इंसान हो। शिव चीची ने मेरे चेहरे का भाव देखते ही समझ लिया कि मैं क्या सोच रहा हूं। उसने तुरंत अपना छोटा सा मुक्का उठाकर मुझे जोर से मार दिया। माफ कीजिए, मेरा दिमाग अचानक काम नहीं कर पाया। मैंने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, लेकिन यहां तो एक खाली बिस्तर भी है, मैं उसी पर सो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं जाकर उस बिस्तर पर बैठा, शिव छीछी जोर जोर से हंसने लगी। कमरे में बाकी लोग भी मेरी हालत देखकर हंस पड़े। यहां तक कि हमेशा ठंडी रहने वाली छेंग शुवान के होंठों पर भी हल्की मुस्कान आ गई। मुझे पता है कि मैं अभी बहुत मजाकिया लग रहा हूं, लेकिन पहले कोई मुझे बाहर निकाल दीजिए। मैं फंस गया हूं, हिल भी नहीं पा रहा। नहीं, मुझे फिर से हंसी आ रही है। शिव छीछी की आंखों से हंसी के आंसू निकल आए। कम से कम मेरे शरीर की रस्सियां तो खोल दीजिए। हालांकि मैं अपने मुंह की टेप खुद निकाल चुका था, लेकिन मेरा पूरा शरीर अब भी कसकर बंधा हुआ था। अपने दम पर उठना नामुमकिन था। जब सबकी हंसी आखिरकार रुकी, तो सबने मिलकर मुझे बिस्तर से बाहर निकाला, लेकिन रस्सियां फिर भी नहीं खोली। क्या यह बांधकर रखने वाला खेल हमेशा चलता रहेगा? मैंने पूछा। कौन सा बांधने वाला खेल? हम यह सब सबकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, जियांग सितोंग ने गंभीरता से जवाब दिया। तो कम से कम छेंग शुवान के हाथ से वह चाबुक तो रखवा दीजिए। पता नहीं कब उसके हाथ में एक चाबुक आ गया था। वानवान, उसे नीचे रखो। हमने तय किया था कि अभी इसकी जान छोड़ देंगे। चेंग शुवान ने अब भी नापसंदगी से मुझे घूरा, लेकिन आखिरकार उसने चाबुक नीचे रख दिया। हालांकि उसके चेहरे पर हल्की सी निराशा अब भी दिखाई दे रही थी। अब आखिर आगे क्या किया जाए? क्या सच में इसे हम में से किसी एक के साथ एक ही बिस्तर पर सुलाना पड़ेगा? शिव चीची ने गुस्से में अपने होंठ फुला लिए। पांचों लड़कियां तुरंत मुझे घेर कर खड़ी हो गईं। इसे जमीन पर गद्दा बिछाकर क्यों नहीं सुला देते, या फिर इसे सीधे बाथरूम में फेंक देते हैं? मेरे हिसाब से तो इसे बाहर निकाल देना ही सबसे आसान है। बेहतर होगा इसे वार्डन आंटी के साथ जाकर सुला दो। लड़कियां आपस में जोर जोर से बहस करने लगीं। मैं जितना सुनता गया, उतना ही निराश होता गया। मेरा दिल मानो गले तक आ पहुंचा था। यह कोई साधारण चर्चा नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बारे में फैसला किया जा रहा हो। तभी हान श्याओइंग अचानक बोली, क्यों ना हम चिट्ठी निकालकर फैसला कर लें? सबको यह तरीका काफी उचित लगा। हान श्याओइंग 5 छोटी पर्चियां लाई और उन पर सबके नाम लिख दिए। फिर सबको एक छोटे डिब्बे में डाल दिया। जियांग सितोंग ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम निकालो। मैं कांपते हुए हाथ बढ़ाया। मन ही मन लगातार प्रार्थना कर रहा था कि ओयांग छिंग का नाम निकले। बाकियों की तुलना में वह सचमुच किसी फरिश्ते जैसी लगती थी। लेकिन जैसे ही मैंने पर्ची खोली, क्या मेरा नाम? शिव छीछी की आंखें फैल गईं। उसके चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई दे रही थी। वह गुस्से में पैर पटकने लगी। जियांग सितोंग उसे लगातार समझाने लगी, गुस्सा मत करो, यह तो किस्मत का फैसला है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा मत सोचो। हान श्याओइंग ने चुपचाप डिब्बा समेट लिया। जाते जाते उसने मेरी ओर अर्थपूर्ण नजर डाली। चेंग शुवान ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुमने हमारी छीछी को परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। केवल ओयांग छिंग ने हल्का सा मुस्कुराकर मेरी ओर सिर हिलाया। मैं बेबस होकर सिर खुजलाने लगा। आज रात आपका सहयोग रहेगा, छीछी। सहयोग तुम्हारा सिर? शिव छीछी ने मुंह फेर लिया। वह बिस्तर पर चढ़ी और खुद को कंबल में पूरी तरह लपेट लिया। जमीन पर बिखरे सामान को देखकर मैंने धीरे से आह भरी। आखिर मैं अब भी रस्सियों से बुरी तरह बंधा हुआ था। मैं उछलते कूदते ओयांग छिंग के सामने पहुंचा। क्या आप मेरी रस्सियां खोल देंगी? ओयांग छिंग एक कदम पीछे हट गई। ऐसा नहीं हो सकता, हमें तुम्हें बांधने में आधा घंटा लगा था, लेकिन मुझे अपना सामान तो समेटना है।